में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। स्टार्ट करते हैं जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हम मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मैनेजमेंट का काम किया जाता है, उसे मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, अब मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, इन्हीं में से कुछ चीज़ों की मैं अभी बात करूंगा और हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक्सेल की अगर मैं बात करूं तो एक्सेल का लफ्ज़ जो है वो ड्राइव किया गया है लफ्ज़ एक्सेप्शनल से। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बेहतरीन, उम्दा, आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, हाई क्वालिटी का, हाई वैल्यू का और बहुत ही शानदार। सो एक्सेल इज़ ड्राइव फ्रॉम एक्सेप्शनल। इसे एक्सेप्शनल के वर्ड से ड्राइव किया गया है। इन 1988 बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कोई एक मशहूर सॉफ्टवेयर के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ये एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ जो कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता था। वक्त गुजरता गया, फंक्शनलिटी परफॉर्म होती गई, वक्त बदलते वक्त के साथ साथ इसमें नई तब्दीलियाँ आईं, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था लोटस। ये बार बार इसके मुकाबले में फ्लॉप होता रहा, बार बार ये पिटता रहा, यहाँ तक कि 1994-95 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को अलग से शो करने की बजाय उन्होंने इसी एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है वो लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल एक बैकबोन की हैसियत रखता था और उस दिन से एक्सेल जो है वो आज तक मैनेजमेंट की दुनिया पे छाया हुआ है। रिगार्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज़, आजकल एक्सेल के चार्ट्स जो कि दरअसल एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत हैं, उन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 1997 से ऑनवर्ड आज तक 2013 तक एक्सेल जो है वो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर के तौर पर हमारे सामने उभर के सामने आता है। यूजेस ऑफ MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्या इस्तेमाल हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। बचपन से आज तक आप लोग कैलकुलेशन करते रहे हैं। कैलकुलेशन में जो चीज़ें आपने डिस्कस की वो था जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम। ऐसे ऑपरेटर्स, और भी ऑपरेटर्स हैं, पर ऐसे ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशंस के बाद मुझे कोई आंसर रिटर्न करें, उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशन के बाद हमें कोई आंसर रिटर्न करें, उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इनके कंपैरेटिवली जो दूसरी तरह के ऑपरेटर्स हैं उसमें लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल शामिल हैं। इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकली वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। इनके हवाले से ये अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, ये तो एक्सेल का सबसे बड़ा यूज़ है, यानी अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एक्सेल क्यों पढ़ना चाहिए या एक्सेल का क्या फ़ायदा है, तो आप लोग बताएंगे इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन। सेकंड चीज़ आती है, इट इज़ यूज फॉर बुक कीपिंग। रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मेरे पास मैं चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, मेरे पास स्टॉक में इन क्या है और मैंने आउट क्या किया है, मैंने डेली कितना काम किया, कितनी सेल की, कितनी मेरी अर्निंग हुई है, कितने मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, यानी किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रखना आपका बुक कीपिंग कहलाता है। इसे रिकॉर्ड स्टोरेज भी कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर आप डाटा अपने पास स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक वे से, तो वो आपका रिकॉर्ड है। जिस तरह हमने इस कॉलेज के अंदर बेसिकली आप लोगों का जो डाटा है उसको एक प्रॉपर वेल डिफाइंड शेप दी है। मतलब जैसे ये मिस मेरे पास हैं तो इनका एक रिकॉर्ड होगा, इनका नाम है, इनका फादर नेम है, इनका जेंडर है, इनका मेट्रल स्टेटस है, इनकी फीस है, इनका कोर्स है, सो ऑन जो कुछ भी इनसे बिलोंग करता है वो इनका रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड की शक्ल में रखना किसी भी किताब को वो बुक कीपिंग कहलाता है। मसलन
आप एक दुकान पे जाते हैं, ठीक है, दुकान से जाकर आप क्या करते हैं, अंडे ख़रीदते हैं। वो दुकान वाला अपनी कॉपी पे नोट कर लेता है, रात को वो गिनता है मैंने आज तकरीबन 15 दर्जन अंडे जो हैं सेल किए हैं। सो ये चीज़ क्या है, ये बुक कीपिंग है। पुराने ज़माने में जो मुंशी होते थे वो क्या करते थे, आज मैंने स्टॉक से इतना माल निकाला है, ठीक है, इतने इतने पैसे बनते हैं, ये मेरे कैश आ गया। तो वो लोग जब रिकॉर्ड को एक ख़ास फॉर्मेट में रखते हैं तो वो आपका क्या है, बुक कीपिंग। और जब उसी ख़ास फॉर्मेट को किसी खसूसियत की बुनियाद पर रखा जाता है तो वो आपका डेटाबेस है। मसलन मेरे पास एक नोटबुक है, सपोज ये नोटबुक है, मैं ये कहता हूँ कि इस नोटबुक में शुरू में मैं मेल्स के रिकॉर्ड रखूँगा, बाद में मैं फ़ीमेल्स के रिकॉर्ड रखूँगा। यानी मैंने अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या किया है, अपनी इस बुक को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और जिस हिस्से के मुताबिक मैं अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये कहलाती है बुक कीपिंग, जब फॉर्मेट में रख दिया। लेकिन जब मैंने एक ख़ास रखा कि शुरू में मैंने फ़ीमेल के रिकॉर्ड लिखने हैं, बाद में मैंने मेल के लिखने हैं, तो ये ख़ास तरतीब जो है ये इसको डेटाबेस बना देती है। डेटाबेस दो तरह का होता है, एक होता है सादा डेटाबेस, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। एक्सेस को सादा डेटाबेस या फ्लैट फाइल डेटाबेस भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम एक्सेल क्यों पढ़ रहे हैं, वट आर द रीजंस वाई वी स्टडीड अबाउट एक्सेल, हम एक्सेल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि जॉब्स ऑफ एक्सेल। तो एक्सेल में कितनी तरह की जॉब्स हो सकती हैं। तो बेसिकली एक्सेल की जो जॉब्स हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। नंबर 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें क्या काम होता है, मतलब ये मिस है, इनको मैं अपने पास हायरिंग दे लेता हूँ, ठीक है, मैं इनको कुछ काम दे देता हूँ, ये कंप्यूटर के ऊपर इस जगह पे जाती हैं, उसको टाइप करती जाती हैं, मैं कहूँगा ये मेरे लिए डाटा एंट्री का काम कर रही हैं, इन्हें मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर कहूँगा। पाकिस्तान में इसकी जॉब सबसे ज़्यादा है। आजकल आप ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से बात करते हैं तो उसमें भी आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी जॉब्स जो है हमारे सामने आती हैं। सिस्टम मैनेजर और ऑपरेशनल मैनेजर, ये 2 चीज़ें हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है ज़रा समझिएगा। मैं कहता हूँ एक बैंक है, वहाँ जो मैनेजर होता है ना वो पूरे बैंक के निज़ाम को चला रहा होता है, उसको आप कहेंगे सिस्टम मैनेजर। अब लेट्स सपोज उस बैंक के आगे 3-4 जो है ना वर्किंग है, उनकी जनरल बैंकिंग है, उनका कोई कार फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है, उनका कोई लोन डिपार्टमेंट है, हाउस फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है। तो अगर हर डिपार्टमेंट का जो बंदा लीड कर रहा होगा ना वो किसी ख़ास ऑपरेशन को मैनेज कर रहा है तो उसे हम ऑपरेशनल मैनेजर कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि सिस्टम मैनेजर बड़ा होता है, ऑपरेशनल मैनेजर सिस्टम मैनेजर की निस्बत छोटा होता है, राइट। तो 3 तरह की मोस्टली जॉब्स हैं। नीचे वाली दोनों जॉब मोस्टली पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, लेकिन ये कि इलेक्शन के करीब जो वोटर लिस्टें बनती हैं तो उनका काम भी जो है वो काफ़ी हद तक डाटा एंट्री का होता है। नादरा में जो जॉब निकलती हैं उसमें से भी मोस्टली जो वर्किंग है वो डाटा एंट्री की होती है, क्योंकि जहाँ भी कंप्यूटराइज सिस्टम होगा हमें डाटा को स्टोर करना होगा, और डाटा को इस तरह से स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट एक्सेल की अगर बात की जाए ना तो एक्सेल का मतलब बेसिकली आपने सुना होगा बचपन में आप कहते थे सर पहिए के अंदर भी एक्सेल होता है। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी पहिए का वो हिस्सा जो आपका बेहतरीन हिस्सा है उस हिस्से को हम एक्सेल कहते हैं। जबकि एक आपने सुना होगा सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल क्या होता है, बेहतरीन झाग बनाने वाला। सर्फ कहते हैं, सर्फ निकला है वेव से, वेव्स कहते हैं लहरों को। सर्फिंग एक खेल भी है, तो सर्फ एक्सेल लहरें बनाने वाला, झाग बनाने वाला, सबसे बेहतरीन। सो इसलिए वो उसको सर्फ एक्सेल कहते हैं। एक्सेल एक्सेप्शनल से निकला है, सबसे आला, सबसे उम्दा। अब आता है पाकिस्तान में एक्सेल का क्या रूल है, पाकिस्तान में एक्सेल की क्या वैल्यू है। तो पाकिस्तान में जो है ना एक्सेल इज़ यूज इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल एंड मिडल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो दरमियाने तबके के लोग हैं ना वो बेसिकली स्मॉल और मिडल लेवल के वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए काम करती हैं। किस हवाले से, फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस, मैनेजमेंट के हवाले से। यानी जिन्होंने मैनेजमेंट के हवाले से काम करना होता है वो बेसिकली जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। एवरी अकाउंट वर्क एज वेल एज इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, पेरोल शीट, स्टॉक मेंटेनेंस इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। देखिएगा, अकाउंट का काम मीन्स किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रखना, उसमें क्या क्या आता है, इनकम जो मुझे पैसे आ रहे हैं,
एक्सपेंडिचर जो मेरे अखराजात हो रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो चेक एंड बैलेंस रूल है उससे बैलेंस शीट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ पेरोल शीट, मेरे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैंने सैलरीज देनी है, उसका सिस्टम पेरोल शीट कहलाता है। मेरे पास गोदाम है, उसके अंदर मेरे पास माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, इसे हम स्टॉक मेंटेनेंस कहते हैं। इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, ये सब कुछ एक्सेल की मदद से परफॉर्म किया जाता है। याद रखिएगा क्योंकि ये एक सादा डाटाबेस है इसलिए इसे फ्लैट फाइल डाटाबेस भी कहते हैं। हम एक ही शीट के ऊपर अपने सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज कर लेते हैं, अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लेते हैं। Microsoft Office 97 is the most successful software package in the history due to Excel 97. Excel 97 की वजह से Microsoft Excel जो है Microsoft Excel 97 की वजह से Office 97 जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और अकॉर्डिंग टू द बिल गेट स्टेटमेंट उसने कहा कि एक्सेल की वजह से आज हम एक लोकल यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के काबिल हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे एक्सेल में क्या ऐसी चीज़ें जिन्होंने मार्केट को कैप्चर किया। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एक्सेल, यानी एक्सेल की ताकत कहलाती हैं ये दो चीज़ें जिसकी वजह से एक्सेल को दुनिया के दूसरे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर तरजीह दी गई। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं फंक्शंस। नंबर सेकंड पे आपके पास आते हैं चार्ट्स। फंक्शन जिसमें आप पैसों का जिसमें आप किसी भी काम को जल्दी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपके फंक्शंस कहलाते हैं। जबकि चार्ट्स हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल डाटा इज कॉल्ड चार्ट। जब मैं किसी भी डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करूँगा, डायग्राम की शक्ल में शो करूँगा तो वो मेरे चार्ट्स कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सेल की फ़ाइल को क्या कहते हैं, वर्ड की फ़ाइल को क्या कहते हैं। याद रखिएगा वर्ड की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड के एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इंटरफेस। एक्सेल का एनवायरनमेंट वर्क स्पेस कहलाता है। वर्ड का वर्किंग एरिया पेज कहलाता है, एक्सेल का वर्किंग एरिया वर्कशीट कहलाता है। वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वर्कशीट में रोज और कॉलम्स होते हैं। नेक्स्ट है सेल क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल, रो और कॉलम के मजमुआ को सेल कहा जाता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क इन एक्सेल, सेल एक्सेल में काम की बुनियादी इकाई है, इसके बगैर जो है वो वर्किंग जो है वो परफॉर्म नहीं होती है। तो एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन है वो XLS होती है। ऑफिस 97 से 2003 तक एक्सेल की जो एक्सटेंशन चलती थी वो XLSS होती थी, जबकि एक्सेल 2007 में ये एक्सटेंशन जो है वो XLSX हो गई। 2010 या 2013 जिसे बेसिकली ऑफिस 365 भी कहते हैं उसके अंदर भी ये एक्सटेंशन XLSX ही है। अगर आप इसमें मैक्रो की बात करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में आप मैक्रो बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन XLSM हो जाएगी, यानी मैक्रो अनेबल वर्कबुक। द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ एक्सेल शीट इज़ बुक 1, इसकी डिफ़ॉल्ट शीट का नाम बुक 1 होता है। इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है वो कैलबरी होता है। द साइज़ इज़ 11 पॉइंट, इसका साइज़ 11 पॉइंट होता है। द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स इन अ वर्कबुक इज़ 3, इसमें नंबर ऑफ वर्कबुक की तादाद जो होती है शीट के अंदर वो 3 है। सेल मेक्स शीट्स, सेल शीट्स बनाते हैं। शीट मेक्स वर्कबुक, शीटें वर्कबुक बनाती हैं। वर्कबुक मेक्स वर्क इन्वायरमेंट या वर्क स्पेस, वर्कबुक मिलकर वर्क इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसको वर्क स्पेस भी कहा जाता है। एक्सेल एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम इज़ एक्सेल, एक्सेल की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम एक्सेल है। फॉर ओपन एक्सेल वी राइट एक्सेल और excel.exe इन रन डायलॉग बॉक्स, हम इसके रन डायलॉग बॉक्स में एक्सेल और excel.exe जो है वो टाइप करते हैं या उसके हवाले से बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्रीन एलिमेंट्स हैं। स्क्रीन एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले टाइटल बार है, उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स हैं, रिबन, इनसे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, वर्ड के अंदर आपने देख चुके हैं, लेकिन ओपन करके देखते हैं। रन के बाद बॉक्स में एक्सेल लिख दें या ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ से जाकर आप एक्सेल 2007 को अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास जब एक्सेल 2007 ओपन होगा तो ये कुछ इस तरह से आपको एक इन्वायरमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगा या आपको एक इन्वायरमेंट देगा।
अब इस इन्वायरमेंट के ऊपर मैं जल्दी जल्दी मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर टाइटल बार है जिसमें फ़ाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके बाद हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। मैं कभी भी चाहूँ तो मैं अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, और सॉरी रिबन को मैंने मिनिमाइज़ किया, शो बिलो द रिबन। आप इसे रिबन के नीचे भी शो कर सकते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो आप चाहें तो नीचे शो कर लें, चाहें तो ये आप टाइटल के अंदर भी शो कर सकते हैं, तो टाइटल के साथ ही नज़र आती है। ऑफिस 2007 के अंदर ऑफिस बटन आपको नज़र आता है, जिस पर क्लिक करने से आपके पास ऑफिस मेन्यू ओपन होता है। यहाँ आप देखें तो आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं, इसमें होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला बार, डाटा रिव्यू, व्यू तक आपको नज़र आएंगे। जो ये डेवलपर का टैब है, ये जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको नज़र फ़िलहाल नहीं आएगा, बट आगे जाके हम इसमें काम करेंगे फिर ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके नीचे आपको रिबन नज़र आता है। रिबन पर आप डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट आपके ग्रुप बॉक्स है, इसमें क्लिप बोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट्स, नंबर्स, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग्स और सेल्स एडिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बेसिकली किसी भी डाटा को किसी भी वर्किंग एरिया में काम करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नीचे एरिया में आपको फार्मूला बार नज़र आती है। फार्मूला बार के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा नेम बॉक्स, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो फार्मूला बार के नाम से जाना जाता है। मैं चाहूँ तो कभी भी किसी फार्मूला बार को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू इसकी शॉर्टकट की है जो कि यूज़ की जाती है। अगर मैं मैनुअली फार्मूला बार को बड़ा करना चाहूँ तो ये मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। ये भी ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बॉटम एरिया में आ जाएं तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है एडिट। ये शीट के मोड होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेरी शीट के 3 मोड होते हैं। कौन कौन से हैं? जब मेरी शीट बिल्कुल काम करने के लिए तैयार होती है तो इस मोड को रेडी मोड कहा जाता है। मैं किसी भी सेल में जाता हूँ और रेडी मोड से कोई काम करना शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा। जब मैं किसी भी शीट में कोई नाम लिखूंगा तो वो नाम मेरा एंटर मोड होता है। मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर रहा हूँ, मैंने एंटर किया, ये नाम एंटर हो गया। यानी अगर आप किसी भी खाली सेल में जाएं और जाकर आप अपना नाम या कुछ भी टाइप करें तो आपकी शीट इस वक्त कौन से मोड में आ गई है? एंटर मोड में। याद रखिएगा, इस तरह कुछ ऑप्शन जो है वो आपके पास डिसेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऑलरेडी सेल के अंदर, जो ऑलरेडी सेल मौजूद है आपके पास जिसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें ना तो फिर आपकी शीट जो है वो एंटर मोड में नहीं आएगी, बल्कि अब आपकी शीट जो है वो एडिट मोड में आएगी। बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रिटन समथिंग, आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो जब आप इस पर कुछ लिख के वर्किंग करेंगे तो आपके पास ये फंक्शनलिटी इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट देखें तो आगे आपके पास ये स्टेटस बार है जो बॉटम में आपको नज़र आती है। इसके अंदर बहुत सी ऑप्शंस हमें नज़र आती हैं। जब आप राइट क्लिक करेंगे बड़ी लंबी चौड़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो अभी हम जितना नज़र आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर पेज व्यू बटन्स हैं, जस्ट लाइक MS वर्ड, जिस तरह हमारे पास वहाँ पर पेज व्यू बटन्स थे। यहाँ पर 3 तरह के व्यू हैं। नॉर्मल व्यू है आपके पास पेज लेआउट है, और लास्ट में आपके पास पेज ब्रेक प्रीव्यू है, जिसमें अगर आपकी शीट ज़्यादा बड़ी है तो वो मल्टीपल पेजेस पे पूरी आएगी। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूम ऑप्शन की मदद से आप पेज को दूर करके या करीब करके देख सकते हैं, जबकि पेज को दूर करके देखने के लिए आपके पास जूमिंग ऑप्शन है। आप यहाँ से जूम और जूम इन एंड जूम आउट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्टली हम इसको 100% के ऊपर यूज़ करते हैं, यही इसका स्टैंडर्ड लेआउट है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब कुछ और चीज़ों की बात कर लें। यहाँ आपको ABC नज़र आ रही है। ABC को हम कॉलम हेडर कहते हैं, ये आपके कॉलम हेडर हैं। जबकि यहाँ पर आपको 1 2 3 नज़र आ रही है, 1 2 3 को हम रो हेडर्स कहते हैं। ये आपका कॉलम है। जिस तरह अखबार में आप देखते हैं आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, हेयर वी हैव अ B कॉलम एंड अ D कॉलम। सो ये आपके कॉलम्स हैं, जबकि इस पर क्लिक करने से आपके कॉलम की हेडिंग सेलेक्ट होती है, जबकि ये आपकी रोज़ हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आप डिफरेंट रोज़ जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से किसी भी पेज या शीट को सिलेक्ट करें तो आप इनके क्रॉस सेक्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपके पास आएंगी कॉलम हेडर्स, यहाँ से आपके पास आएंगे रो हेडर्स। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास क्या होगा, पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी और आप उसे सिलेक्शन में देख सकते हैं। किसी भी शीट को सिलेक्ट करने के लिए क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करते हैं, क्रॉस हेड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम हेडर पे क्लिक करते हैं, रो करनी हो तो रो हेडर पे क्लिक करते हैं। अभी मैं शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस। जबकि आपके पास अगर आप पेज को नीचे करना चाहें तो ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जबकि आप अगर इसे दाएं बाएं करना चाहें तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, मैं अपने डाउन एरो प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करता हूँ, मेरा सेल जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं।
लेकिन अगर यही काम मैं कैप्स लॉक स्क्रॉल लॉक एक ऑप्शन होती है इसको ऑन कर देता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको विंडो के लेक्चर में कहा था जब कीबोर्ड पढ़ाते हुए कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्क्रॉल लॉक क्या होता है। तो आज मैंने स्क्रॉल लॉक ऑन कर लिया है। स्क्रॉल लॉक को ऑन करने के बाद जब आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपका पेज जो है वो नीचे जाएगा, ना कि आपका सेल अपनी पोजीशन चेंज करेगा। सेल का नाम कैसे देखते हैं, स्क्रॉल लॉक ऑफ कर रहा हूँ। सेल का नाम देखने के लिए आप किसी भी सेल में क्लिक करें, नेम बॉक्स में आपको उस सेल का नाम नज़र आ जाता है। आप यहाँ से उसके नाम के साथ जो भी वर्किंग करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। फार्मूला बार है, अगर फार्मूला बार को शो हाइड करना है Alt+V+F इसकी शॉर्टकट की है। नेम बॉक्स के लिए हम नेम बॉक्स के ऊपर नेम देख सकते हैं। कॉलम हेडर्स कॉलम की हेडिंग शो करते हैं, रो हेडर्स रो की हेडिंग शो करते हैं, जबकि क्रॉस हेड कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन को क्रॉस हेड कहा जाता है। शीट टैब्स, अगर आप यहाँ इस शीट को देखें तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आती हैं, इन्हें शीट टैब्स कहा जाता है। शीट टैब्स की मदद से हम किसी भी शीट से एक शीट से दूसरी शीट पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंसर्ट न्यू शीट की ऑप्शन है। अगर आप नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। Shift+F11 इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से आप शीटों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शीटों की तादाद जो है वो 3 होती है, लेकिन अगर आप ऑफिस बटन पे जाएं, एक्सेल ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पर आपके पास इंक्लूड दिस मैनी शीट्स अब 3 आ रही हैं। अगर आप यहाँ चेंज कर देंगे तो आपके पास शीटों की तादाद पहले से चेंज आना शुरू हो जाएगी। यहाँ फ़ॉन्ट भी मैंने बड़ा किया हुआ है ताकि जब मैं मल्टीमीडिया पे आपको टीच करूँ तो आपको क्लियर नज़र आए। अगर मैं 11 या 10 करता तो वो काफ़ी छोटा हो जाता। अगर आप चाहें कि आप कैलबरी नहीं यूज़ करना चाहते, कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करने पर ये सेटिंग आपकी नई क्रिएट होने वाली तमाम शीट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है शीट नेविगेशन बटन्स हैं। शीट को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, इनकी मदद से हम कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। ये शीट नेविगेशन बटन्स हैं, इससे आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन अभी ये मूव नहीं कर रहे। क्या रीज़न है? अगर ये शीट एरिया ज़्यादा होगा ना तो फिर ये मूव करेंगे। देखिए मैं इसको शीट बड़ा करता हूँ। अब आप देखें शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड समथिंग, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड शीट नेविगेशन बटन, जो कि आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है शीट व्यू बटन्स के हवाले से। इसमें जूमिंग ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बता दिया। जूम सीक बार भी मैंने आपको दिखा दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज शीट। शीट क्या होती है? द वर्किंग एरिया ऑफ एक्सेल इज़ कॉल्ड अ शीट। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सेल का वर्किंग एरिया दरअसल शीट कहलाता है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं जाकर किसी भी शीट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, मसलन मैं यहाँ पे अपना नाम दोबारा लिखना चाहता हूँ, सो आई टाइप माई नेम। अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाऊँगा ना तो फिर ये नाम लिखा जाएगा, इसे कहते हैं कन्फर्म करना। और अगर मैं एस्केप दबा दूंगा तो ये नाम रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं एस्केप दबा रहा हूँ, मैंने एस्केप दबाया, देखिए नाम रिजेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, मिट गया। आप यहाँ जाएँ, यहाँ जाकर आप लिखें और एंटर प्रेस कर दें, ये नाम कंफर्म हो गया है। आप इस नाम को यहाँ पे कंफर्म देख सकते हैं। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है एंटर से हम कंफर्म करते हैं और एस्केप दबाकर रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर बात की जाए कि किस तरह का डाटा मैं एक्सेल में एंटर कर सकता हूँ, तो 3 तरह का डाटा मैं एक्सेल में एंटर कर सकता हूँ। यानी देर आर 3 डाटा टाइप्स अवेलेबल फॉर एक्सेल डाटा। नंबर 1 है टेक्स्ट। टेक्स्ट लेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम टेक्स्ट पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। नंबर कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम नंबर पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जबकि फार्मूला कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैलकुलेशन परफॉर्म होती ही फार्मूले की मदद से है। अब किसी ने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड नंबर? टेक्स्ट और नंबर में क्या फ़र्क होता है? वी कांट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन टेक्स्ट, हम टेक्स्ट पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर, हम नंबर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉड्स आर देयर? देयर आर 3 मॉड्स ऑफ एक्सेल शीट। एक्सेल की शीट के 3 मॉड होते हैं। नंबर 1 रेडी मॉड, जब मेरी शीट बिल्कुल काम के लिए रेडी है। नंबर 2 एंटर मॉड, जब मैं अपनी शीट में डाटा एंटर करने के लिए तैयार हूँ। एंड नंबर 3 इज़ एडिट मॉड, जब मैं अपनी शीट में एडिटिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मैंने आपको तीनों करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट, एडिटिंग कैसे करते हैं? तो एडिटिंग के 3 तरीके हैं जो आपको बड़े फेमस हैं। जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वो शॉर्टकट की का तरीका है। इसमें मैं कीबोर्ड से F2 प्रेस करूँगा और आपके पास जो है वो सेल का मोड चेंज हो जाएगा और मेरा सेल एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। या मैं किसी भी सेल पर डबल क्लिक करके भी एडिटिंग कर सकता हूँ, या
ऊपर मौजूद फार्मूला बार पर क्लिक करने से भी आप जो सेल एक्टिव होगा उसमें तब्दीली कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिएगा, मैं यहाँ गया, ये मेरा सेल था, मैंने इसमें चेंजिंग करनी है। आई वॉन्ट टू टाइप अत्थर अली, सो आई जस्ट गो टू द फार्मूला बार, क्लिक हेयर एंड टाइप अली। सो यू विल सी कि आपने अपने सेल के अंदर एडिटिंग कर ली। दूसरा तरीका, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने डबल क्लिक किया, सैयद अत्थर अली बुखारी, BUKHARI, मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दिया। एंड द थर्ड मेथड इज आई जस्ट गो देयर अगेन ऑन द सेल D5 होप के मुझे बताना नहीं चाहिए कि मैं D5 कैसे कह रहा हूँ। मैंने F2 दबाया, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैंने यहाँ पर आपके पास ये टाइप कर दिया। सो बट वी हैव डिसाइडेड कि हमारे पास सैयद अत्थर अली बुखारी जो है वो इस तरह से लिखा हुआ आ गया, और आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स, F2 प्रेस कर दें, डबल क्लिक कर दें, या फार्मूला बार पे क्लिक कर दें। तो इस तरह आप किसी भी डाटे में कोई भी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप किसी भी सेल के ऊपर जाकर लिखना शुरू कर दें, मतलब मैं यहाँ 1 2 3 लिखना शुरू कर दूँ, तो पिछला सेल जो है डाटा जो है वो मिट जाएगा और नया डाटा उसके ऊपर आ जाएगा। इस प्रोसेस को ओवर टाइपिंग कहा जाता है। ओवर टाइपिंग की मदद से हम किसी भी सेल के डाटा को रिमूव करके उसके ऊपर अपनी मर्जी का डाटा लिख सकते हैं। अगर मैं ऑफिस 2003 की बात करूं तो ऑफिस 2003 में कॉलम्स की तादाद 256 होती थी। ऑफिस 2003 में रोज़ की तादाद 65,536 होती थी, जबकि इनका मल्टीप्लाई से हमारे पास 16,777,216 सेल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। याद रखिएगा, रो एक रिकॉर्ड को शो करती है जबकि कॉलम एक फील्ड को शो करता है। क्लियर? एक्सेल 2007 के अंदर बेसिकली ये तादाद थोड़ी बढ़ गई। एक्सेल 2007 में कॉलम्स की तादाद 16,384 होती है, जबकि रोज़ की जो तादाद है वो आपके पास 1,48,536 होती है। एक्सेल में हम किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए डेसिमल से गिनना शुरू करते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000। तो ये जो कोमा है ना आपके पास, ये 1000 का कोमा होता है। फिर 10,000, 100,000, ये जो कोमा है ये आपका मिलियन का कोमा होता है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मोस्टली हम 9 डिजिट्स तक देखते हैं। इस साइड पे आ जाएं तो यूनिट, 10th, 100th, 1000th, 10,000, TH लगाना है साथ में। ठीक, तो ये वैल्यू होती है। एक्सेल में ये काबिलियत है कि ये डेसिमल के बाद 30 पॉइंट्स तक किसी भी वैल्यू को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। सो ये एक्सेल की एक ताकत है कि 30 डेसिमल तक किसी भी वैल्यू को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट, किसी भी सेल को अगर फॉर्मेट करना हो, ये वो की है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा जब भी आपने कोई काम करना है। यू जस्ट गो देयर, सेलेक्ट योर डाटा, प्रेस Ctrl+F1। आप Ctrl F1 कर दें या इनमें से किसी भी ट्रिगर को फायर कर दें। फ़ॉन्ट, आप देखें आपके पास फॉर्मेट सेल्स खुल जाएगा, अलाइनमेंट्स, फॉर्मेट सेल्स खुल जाएगा, नंबर, फॉर्मेट सेल्स खुल जाएगा, स्टाइल्स, तो आप यहाँ से फॉर्मेट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फॉर्मेट सेल्स के अराउंड मूव करेगा। बट एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो बेसिकली सिलेक्शन है कि सिलेक्शन कैसे की जाती है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन MS एक्सेल। एक्सेल में सिलेक्शन के 2 तरीके हैं, एक कंटिन्यूस सिलेक्शन और एक कस्टम सिलेक्शन। जब सब कुछ सिलेक्ट होगा तो इसे कंटिन्यूस सिलेक्शन कहते हैं, ये शिफ्ट की मदद से की जाती है। जबकि अगर हम गैप के साथ सिलेक्शन करें तो ऐसी सिलेक्शन को कस्टम सिलेक्शन कहा जाता है, और ये कंट्रोल के साथ जो है वो परफॉर्म की जाती है। अगर मैं किसी भी सिलेक्शन को ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़ करूँ बात, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो 2 तरह की होती है। जब एक सिलेक्ट होगा तो 1 इज सिलेक्टेड, देन सच सिलेक्शन इज कॉल्ड सिंगल सिलेक्शन, एंड व्हेन वी सेड वी हैव टू सिलेक्ट मोर देन 1, देन सच सिलेक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल सिलेक्शन। ऐसे सिलेक्शन को मल्टीपल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल वो सेल होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। मसलन अगर इस एरिया में देखें तो जिस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेल जिसका नाम नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है, ये एक्टिव सेल है। लेकिन अगर मैं एक वक्त में एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब भी जहाँ से मैंने सिलेक्शन शुरू की है ना, वो सेल मेरा एक्टिव सेल कहलाता है। मोस्टली एक्टिव सेल कलर में बाकी सेल से डिफरेंट होता है, तो ये एक्टिव सेल कहलाता है। याद रखिएगा, एक्टिव सेल भी सिलेक्टेड सेल होता है। Cell which select on click is called active cell. We perform our work in that cell. This is the most useful cell in Excel. जबकि दूसरे सेल्स जो हैं जो आपको ग्रे में नज़र आ रहे थे वो selected cells हैं। Cell which selected in other than
cells which selected other than active cell is called selected cells. These cells are seen in case of multiple selection. Obviously सिंगल में तो वो एक्टिव ही होगा, मल्टीपल में ही ये नज़र आते हैं. Every active cell is a selected cell. Every selected cell is not an active cell, क्योंकि बाकी सेल सिर्फ सेलेक्टेड होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते. एक्टिव सिर्फ एक होता है. सेलेक्टेड सेल्स आर डिफरेंट इन कलर्स. हम अपनी मर्जी से इनका कलर चेंज कर सकते हैं. सेलेक्टेड सेल्स है 4 कॉर्नर. सेलेक्टेड सेल्स के 4 कॉर्नर होते हैं. 3 आर सिंपल एंड 4th वन इज कॉल्ड द फिल हैंडल. अगर आप गौर से देखें किसी भी सेल के इर्द गिर्द, तो मैं यहाँ क्लिक करके अगर आपको दिखाऊं तो 3 1 2 3 1 जैसे हैं, जबकि ये चौथा कोना जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है. इस कोने को एक्टिव सेल का फिल हैंडल कहते हैं और यही हमारे पास आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा. हम इसकी मदद से डिफरेंट वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा एक्सेल में आसान भी बना देता है. हम किसी भी सेल का नाम देखने के लिए नेम बॉक्स के अंदर उसका नाम देख सकते हैं. वी मूव विद इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ नेम बॉक्स. हम नेम बॉक्स की मदद से किसी भी सेल में मूव कर सकते हैं. स्क्रॉल लॉक से मैंने आपको बता दिया है कि हम स्क्रॉलिंग को रोक सकते हैं. अगर मैं बात करूं कंट्रोल 0, तो कंट्रोल 0 इज़ द शॉर्टकट की फॉर हाइड कॉलम. इंशाल्लाह आज इसको फ़िलहाल